पहले हम ये जाने कि सत्संग कहते किसे हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसे तो सत्संग का विराट अर्थ है, व्यास में है। मेरी बुद्धि पार नहीं पाएगी, मेरी छोटी बुद्धि है। तो सत्संग का जो अर्थ है बहुत ही विराट है, व्यास में है। लेकिन अति संक्षिप्त में समास में मैं आप सबसे यह कहना चाहूंगी कि सत्संग उसे कहते हैं कथा का संग, कीर्तन का संग, जिसके जीवन में परोपकार हो, भजन हो, हरि सेवा हो, संत का संग, साधु का संग, सद्गुरु का संग, यह सत्संग है। और यहाँ तक कि नहीं, यही जीवन में सत्संग है और भजन है। ईश्वर संबंधी, परमात्मा संबंधी, परोपकार संबंधी जितने भी हमारे जीवन में कार्य हैं, क्रियाकलाप है, सारे भजन और सत्संग ही तो है। भजन क्या है? कहा जाता है कि भजन शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। और भजन मतलब जितने भी भगवान से संबंधित परोपकार हो, कथा है, सत्संग है, ये भजन है। कहा गया है कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 तो हम अपने जीवन में बुरी आदतों को सुधार लें, अपने क्रियाकलाप को सुधार लें, यही तो भजन और सत्संग है। कहा जाता है कि जब जीवन में तीन चीज एकत्रित होती है तो सत्संग होता है। तो तीन चीज क्या है? कहा गया है कि प्रथम क्या है? श्रद्धा है। बिना श्रद्धा के कथा हो ही नहीं सकती है, सत्संग हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए जब ये इच्छा उत्पन्न हुई तभी तो आपने सोचा कि नहीं, हम अपने यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कराएं, सत्संग कराएं। तो कहा जाता है कि श्रद्धा बिना भगवान कृष्ण ने कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। और दूसरा क्या है? पुण्य है। जब हमारे जन्म जन्मांतर के कल्पांतर के युग युगांतर के जब हमारे पुण्य पुंज जब एकत्रित होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो सत्संग होता है। कहा जाता है कि पूर्ण पुंज बिनो मिला
बता रहे हैं कि हे गिरिजा, हे गिरिनंदनी, क्या कह रहे हैं कि बिना हरि की कृपा के गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ, अब बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। बिना प्रभु की इच्छा से नहीं होता है। और कहा गया है कि जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ, अतिन को मानस अगमयति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, और श्रद्धा रूपी संबल जिनके पहलू में नहीं है, साथ में नहीं है और संतों का संग नहीं है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, उसके लिए मालूम जो मानस कैसा है तो अगम है। तिनको मानस अगम अति अजय नहीं न प्रिय रघुनाथ, नहीं वह व्यक्ति पहुंच पाता है सत्संग के पास। और जाता है तो कहा जाता है कि यदि किसी भांति से वह जाता भी है, किसी के कहने सुनने से यदि कथा में पहुंच भी जाए, तो बाबा ने बड़ा सुंदर दर्शन कराया है मानस में कि जड़ता जाड़ बिसमोर लागा, अगयहु नमाजन पावय भागा, गयहु नमाजन पावय भागा। जड़ता झाड़ बिसमोर लागा, जड़ता रूपी झाड़ा इतना कस करके लगता है, मोह रूपी जड़ता रूपी अज्ञान रूपी मूर्खता रूपी, कि वह उस सरोवर में स्नान कर नहीं पाता है, लौट आता है। उस राम कथा का सत्संग का वह आनंद नहीं ले पाता है।